नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे कैटल के व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में। इन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत सारे कारकों से प्रभावित और निर्मित माना है। इनका मानना है कि जो व्यक्तित्व है ये बहुत ही व्यापक आपका टर्म्स होता है, जिसमें आपके शील गुण होते हैं और आपके व्यक्तित्व के निर्माण के बहुत सारे व्यक्तित्व कारक होते हैं। आपके व्यक्तित्व के कारकों के अनुरूप हम बता सकते हैं कि आपका भविष्य में व्यक्तित्व कैसा होगा। तो यहाँ पर जो कैटल के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले जो बेसिक टर्म है उनकी चर्चा करेंगे। तो जो शील गुण है उन्होंने दो प्रकार के माने, सतही और मूल शील गुण। सतही जो आपके दैनिक व्यवहार में दिखे जाते हैं अक्सर, जैसे ईमानदारी हो गया और भी जैसा व्यवहार करते हैं, वो सतही है। जो किससे उत्पन्न होता है, आपके मूल या जो व्यक्तित्व की गहराई वाले शील गुण हैं उनसे उत्पन्न होता है। इसके अलावा इन्होंने अलग से एक चीज चर्चा की, गयात्मक शील गुण की। तो ये क्या है आपके, इसमें तीन टर्म्स है। इसमें मूल प्रवृत्ति जो जन्मजात होती है, मनोभाव जो समाज से आपके मिलते हैं, और आपकी अभिक्षमता जो विशिष्ट परिस्थिति में आपके अंदर जो क्षमता होती है उसका उद्भव होता है। इनके अनुसार जो व्यक्ति का व्यवहार है वो उसकी स्थिति और उसके व्यक्तित्व का कारक होता है। मतलब इनके कारण ही आपका जो फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, उसी से हमारा व्यवहार सुनिश्चित होता है। अर्थात हम अगर फॉर्मूला देखें, R इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ S एंड P। R क्या है, व्यवहार, F क्या है आपका फंक्शन, S क्या है आपका स्थिति, और F क्या है व्यक्तित्व। इसके अलावा इन्होंने लॉट फॉर्मूला दिया है, जिसमें L क्या है, मतलब इन तीनों से मिलकर आपका व्यक्तित्व बनता है। L क्या है आपका जीवन भर का डाटा, लाइफ डाटा। O क्या है आपका स्वयं का डाटा, और T क्या है जो परीक्षण के उपरांत आपका डाटा प्राप्त होता है। इन तीनों के सम्मिश्रण से आपका व्यक्तित्व आकलित किया जा सकता है। अब जो उन्होंने सिद्धांत दिया उसकी चर्चा करें। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है 16 PF जो थ्योरी है वो किसने दी, तो कैटल ने दी, रेमंड कैटल ने दिया है। तो इसमें जो 16 PF है हम उसको रिवाइज करेंगे। ए पहला क्या है आपका, उत्साह या ऊर्जा। अगर ये निम्न स्तर पे है तो बच्चा क्या होगा, संकोची होगा। उच्च स्तर पे है तो गर्मजोशी होगी, उसके अंदर मिलनसार होगा। ठीक है, और भी बहुत सारी टर्म्स इसमें दिए गए। दूसरा क्या है, बी तर्क शक्ति। तो अगर तर्क शक्ति उसमें निम्न स्तर की है तो वो मूर्त सोच पाता है बस, और अगर उच्च स्तर की हो जाती है तो वो अमूर्तता, कल्पनाशीलता, इस पर चला जाता है। सी क्या आपका, भावात्मक स्थिरता। अगर भावात्मक स्थिरता निम्न स्तर पे है उसकी, तो वो क्या होता है, अस्थिर होता है, और उच्च स्तर पे है शांत होता है, परिपक्व होता है। ई आपका चौथा क्या है, प्रभुत्व है। प्रभुत्व अगर उसके अंदर ज्यादा है तो वो तो प्रभावशाली और जिद्दी होगा। ठीक है, और अगर कम है तो वो विनम्र होगा, जल्दी बात मान लेने वाला होगा। इसके बाद आपका एफ क्या है, ये आपका पांचवा है, जीवंतता। जीवंतता उसके अंदर अगर निम्न स्तर की है तो गंभीर और सतर्क होता है, बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट होता है, और अगर उच्च स्तर पे है तो उत्साही होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, लापरवाह भी हो जाते हैं ऐसे लोग। फिर आपका जी क्या है, जी आपका नियम चैतन्यता। तो अगर ये निम्न स्तर पे है तो वो बेपरवाह होता है, कुछ भी करता है, नियमों को नहीं मानता, और अगर उच्च स्तर पे है तो कर्तव्यनिष्ठ होता है। ठीक है, फिर एच क्या है आपका, सामाजिक निर्भीकता। अगर ये निम्न स्तर पे है तो वो संकोची होता है। ठीक है, दबा हुआ महसूस करता है, और अगर उच्च स्तर पे है तो निडर होता है, सक्रिय होता है, बढ़ चढ़ के सामाजिक जो आपके क्रियाकलाप है उसमें भाग लेता है। फिर आपका आई क्या है, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता अगर उसकी निम्न स्तर पे है तो बहुत ही कठोर होता है। ठीक है, किसी से मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता, और अगर उच्च स्तर पे तो कोमल स्वभाव का होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है। एल क्या है आपका, सतर्कता। सतर्कता अगर उसकी निम्न स्तर की तो सब पे भरोसा कर लेता है, सरल स्वभाव का होता है। अगर सतर्कता उच्च स्तर की है तो ये क्या होता है आपका, सतर्क होता है, अविश्वासी होता है, जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करता। फिर आपका क्या होगा, एम अमूर्तता। अगर अमूर्तता उसमें निम्न स्तर की है तो व्यवहारिक और यथार्थ होता है, अगर उच्च स्तर की है तो कल्पनाशील होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी एन की बात की जाए तो निजपन। ठीक है, प्राइवेटनेस इसको बोलते हैं। तो इसमें अगर निम्न स्तर पे है तो खुले विचार का, उच्च स्तर पे क्या है तो बहुत ही इंट्रोवर्ट होता है, चालाक होता है, कूटनीतिज्ञ होता है। फिर क्या होता है, ओ आपकी आशंका। आशंका अगर निम्न स्तर पे है तो आत्मविश्वासी होता है, और उच्च स्तर पे तो हमेशा चिंतित, असुरक्षित और खुद पर न विश्वास करने वाला होता है। फिर Q1 आपका क्या होता है, रूढ़िवादी। अगर ये निम्न स्तर पे है तो अगर रूढ़िवादिता अगर आपकी निम्न स्तर पे है तो आप कह सकते हैं कि आप बहुत ही मतलब एनर्जेटिक और
मतलब चीज़ों को एक्सेप्टेबल होते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हो गया बच्चा तो वो क्या करता है, वो पुरानी विचारधारा को मानने वाला हो सकता है। उसके बाद आपका जो Q2 है, आपका आत्मनिर्भरता, इसमें क्या होता है, समूह पर निर्भर होता है अगर निम्न स्तर पर होता है, और अगर उच्च स्तर पे है तो आत्मनिर्भर होता है। ठीक है। फिर आपका Q3 क्या है, पूर्णता भाव। अगर उसके अंदर पूर्णता भाव है, अगर वो निम्न स्तर का पूर्णता भाव है तो अनियंत्रित होता है। ठीक है। और अगर उच्च स्तर का है तो पूर्णतावादी होता है। ठीक है। अगर लास्ट आपका बात करें Q4, तो ये तनाव है। अगर इसका निम्न स्तर है तो धैर्यवान और शांत होता है, और अगर उच्च स्तर का है तो तनावग्रस्त और चिंतित होता है। तो बहुत सारे कारकों को उन्होंने फिर धीरे धीरे कंबाइन करते हुए जो मुख्य उन्होंने 16 व्यक्तित्व कारक जो बताए, जिसकी अगर स्कोरिंग की जाए, अगर निम्न स्कोरिंग होती है तो क्या व्यक्तित्व है, उच्च स्कोरिंग होती है तो क्या व्यक्तित्व है, उन्होंने ये चीज़ें बताई। और इसी के साथ ही बहुत ही ज़्यादा ही साइकोलॉजिकल, बहुत ही ऑथेंटिक व्यक्तित्व को के अभिव्यक्ति, या आप कह सकते हैं उसको किसी के व्यक्तित्व को परिभाषित करने के रूप में ये बहुत ही अच्छा सिद्धांत माना जाता है। धन्यवाद।